सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अब तक हम सभी को संभाल के रखा है। हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। जितनों ने सुसमाचार को स्वीकार किया है, निश्चय वो परमेश्वर की संतान बन गया है। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। ये पवित्र शास्त्र से वचन है, और इससे पहले कि हम वचन को बताएं, ये वचन परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। और अगर कोई ऐसे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं जो यीशु मसीह को नहीं मानते, तो कृपया वो हमारे चैनल को ना देखें, लेकिन जो मानते हैं प्रभु ने बरकत, आशीष से और अनंत जीवन से भरेगा। ये मेरी प्रभु से प्रार्थना है और प्रभु की भी यही इच्छा है। तो हम कुरिन्थियों की पत्री है, कुरिन्थियों की कलीसिया की पत्री, पहला कुरिन्थियों, आप देख सकते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 3 में लिखा है और 4 में। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार जी भी उठा। हालेलुया। ये परमेश्वर पिता का सुसमाचार है, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या किया। जब हम पापी ही थे तभी उन्होंने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। ऐसा पौलुस लिखते हैं कुरिन्थियों की कलीसिया में। कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए पौलुस ऐसा लिखते हैं। और पवित्र शास्त्र के अनुसार पौलुस अपने मन से नहीं लिखते हैं, जो पवित्र शास्त्र में बताया गया है उसी बातों को याद दिलाते उस कलीसिया के लोगों को। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम भी आज उसी बात की याद दिलाना चाहते हैं। आज जो हम संसार की चिंताओं में, नाना प्रकार की अभिलाषाओं में फंसे पड़े हैं, हम ये भूल गए कि हमारे लिए किसी ने अपना प्राण दिया। वो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। ये है हमारे लिए, आपके लिए सुसमाचार। जब हम इस सुसमाचार पे विश्वास करते हैं, यीशु को अपना उद्धारकर्ता अंगीकार करते हैं, तो सोचिए यीशु हमारे लिए क्या कुछ नहीं करेगा। जब वो मेरे लिए क्रूस पे अपने आप को दे दिया, वो मेरे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता, वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। इसलिए हमें किसी और बात की चिंता नहीं करना है। यीशु मसीह जल्द ही बादलों पर आने वाला है हमें लेने के लिए। यहाँ पे पवित्र शास्त्र में लिखा है, प्रेरितों के काम में हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा है प्रेरितों के काम में, जब हम देखते हैं अध्याय 1 में, जब यीशु मसीह को स्वर्ग में उठाया गया, तो यहाँ पे 10 आयत में देखेंगे, 1 के 10 आयत में, जब यीशु मसीह को स्वर्ग में उठाया जा रहा था, जब यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे, वो अपने चेलों के साथ भी कुछ दिन बिताए थे। उसके बाद जब वो स्वर्ग में उठाए जा रहे थे और चेले उन्हें देख रहे थे, जो इस धरती पर यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते थे, वो चेले उनकी ओर ताक रहे थे। तो यहाँ पे लिखा, उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जिस रीति से यीशु मसीह स्वर्ग पे उठा लिया गया है उसी रीति से वो फिर आएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमें अभिलाषाओं में फंसने की आवश्यकता नहीं है। वो यीशु मसीह जल्द ही आ रहा है। उसके आने का जो चिन्ह परमेश्वर ने, जो यीशु ने जो अपने आने के, अपने आगमन का जो चिन्ह दिया था चेलों को, और जो पवित्र शास्त्र में लिखा है, वो सारे चिन्ह अब हम देख रहे हैं कि इन दिनों में पूरा हो रहा है। इसलिए हमें किसी बात के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह जल्द ही आ रहा है और हम उसके आने की बाट जो है, हम अपने आप को आत्मा में तैयार रखें, हम प्रार्थना में लौलीन रहे, कहीं उसके आगमन से हम दूर न रह जाएं। ऐसा ना हो कि वो आए और हमें तैयार न पाए।
हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी, हर बात में हमें यीशु मसीह पे विश्वास रखना है। वो यीशु मसीह जिन्होंने खुद को दे दिया, क्रूस पर कुर्बानी दे दिया, वो यीशु मसीह हमें क्या कुछ नहीं देगा। इसलिए हमें किसी बात की चिंता नहीं करना है। अगर हमारे मन में किसी बात की चिंता है तो आइए हम उस बात के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आप फिर आने वाले हैं। आपने हमारे लिए अपने जान को दे दिया यीशु, क्रूस पर आप मर गए, गाड़े गए। आप हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, जो इस वक्त इस वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, जो तेरे पवित्र शास्त्र को उनके सामने खोल के रखा गया परमेश्वर पिता, वो भाई बहन के जीवन में मुझे नहीं पता क्या चिंता है या वो किस प्रकार के बोझ में दबे हैं, परंतु तू जानता है। उस भाई बहन को हम तेरे लहू में ढापते हैं जिन्होंने तेरे सुसमाचार को स्वीकार किया है पिता। वो सारे लोग परमेश्वर पिता इसी समय परमेश्वर पिता यीशु के नाम में पिता आशीषित होने पाए, उनकी सारी चिंताएं जाती रहे। तो फिर आ रहा है ये वचन उनके दिमाग में आने पाए परमेश्वर पिता। इस वचन के द्वारा तू उन्हें आशीष कर, उनकी सारी परमेश्वर परेशानियां यीशु हम तेरे क्रूस पे देते हैं। सब बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन आमीन।